सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। अल्लाह का मानने वाला, उसने कहा इसका मतलब तू अहले हरम से, तो कहा हाँ। तो मैसरा को कहता है वो आदमी कि मैंने इसको पहचान लिया, ये आखिरी नबी है, अगर यहूदियों को पता चल गया तो हम मुल्क शाम में इसको कत्ल कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके इसको लेकर के जा। मैसरा कहते हैं जो माल महीनों में बिकता था वो माल चंद दिनों में फरोख्त हो गया मोहम्मद की बरकत से, और जितना जो है वो नफा आता था उससे दुगना, बाज रिवायतों में 10 गुना, अलग अलग मुअर्रिखीन ने लिखा है, लेकिन बहरहाल कम से कम दुगना लिखा गया है। हम वो माल बेचकर खूब मुनाफा लेकर के जब लौटे तो रास्ते ही बहुत सी निशानियां देखी। अबू जहल वगैरह को हसद हो गया कि इतनी जल्दी माल कैसे बिक गया, और ये सारे मामलात देख करके उसको बड़ी तकलीफ हुई। अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दोस्त थे और बड़ी गहरी दोस्ती थी, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था लेकिन दोस्ती बड़ी गहरी थी। साथ साथ आते थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, तो वो भी देख रहे थे सारा मंजर, मुतासिर हो रहे थे, हुजूर पे फिदा हो रहे थे। फिर ये हुआ अल मुख्तसर, ये मुख्तसर इख्तिसार करके कहूं कि ये काफिला मक्के के करीब पहुंचा, तो पहले ही मैसरा ने खत लिख करके भिजवा दिया था कि हम आ रहे हैं और इतना मुनाफा हुआ है और ये हुआ है। तो जनाब खदीजा अपनी सहेली नफीसा के साथ में अपने छत पर बैठकर वो मंजर देखना चाहती थी जो काफिले का आने का मंजर था। काफिला दूर से आ रहा था, किसी का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन आ रहा है, लेकिन उन सारे चेहरों में मेरे नबी का चेहरा ऐसे रोशन था जैसे बदली के अंदर चांद चमकता है। तो नफीसा से खदीजा ने कहा खदीजा सारे चेहरे धुंधले हैं लेकिन ये चेहरा एक किसका चमकता है, क्या तू महसूस कर रही है कौन सा चेहरा चमक रहा है? तो नफीसा ने कहा वो चेहरा मोहम्मद का है जो चमक रहा है। और उसके बाद जब काफिला करीब आता गया खदीजा उस चेहरे को तकती गई तो क्या देखा कि बादल साया करता है और मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। खदीजा हैरत से देख रही है वो मंजर। उसके बाद मेरे आका ने मैसरा से कहा मैसरा जल्दी जा तू आगे, और आगे जाकर खदीजा को रिपोर्ट दे, काफिले की सारी दास्तान सुना दे ताकि तेरी मालिका खुश हो जाए। जब खदीजा के पास मैसरा पहुंचा और मैसरा कहने लगा आका मुबारक हो कि हमारा काफिला आया और दुगना या 10 गुना मुनाफा लेकर के आया। तो खदीजा ने कहा चुप कर मैसरा, खामोश रहे, मैं तुझसे ये नहीं सुनना चाहती कि हमारा काफिला जो है वो कितना माल लेकर आया। मुझे यकीन है मैंने ऐसे अमीन को भेजा है कि वो यकीनन काफिले के अंदर बरकतें ही बरकतें लेकर आएगा। मुझे तो मोहम्मद के ऐब सुनने ऐब, तू मुझे ये बता कि मोहम्मद में ऐब कितने हैं। जब खदीजा ने कहा कि मोहम्मद के ऐब बता कि ऐब कितने हैं, तो मैसरा ने जवाब दिया है मेरी आका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर तू मोहम्मद के ऐब सुनना चाहती है तो सुन, जब मोहम्मद चलता है तो उसके सर पे बादल साया करता है। तो खदीजा ने कहा ऐब बता मोहम्मद में ऐब क्या है? कहा मैंने देखा पूरे सफर में उसके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। खदीजा ने कहा मैं ऐब सुनना चाहती हूँ, ऐब क्या है? तो कहा उसके बदन से पसीना निकलता है तो खुशबू निकलती है, उसके कपड़े कभी मैले नहीं होते, दूर से उसके कपड़े गर्द आलूद नहीं होते। खदीजा ने कहा ऐब बता, तो कहा खदीजा सुन, जब वो खुश्क दरख्तों के नीचे जाता है तो दरख्त हरे भरे होते हैं, उसी वक्त फल देने लगते हैं। नस्तूरा उस पर ईमान लाया, लातुबुल की कसम खाने वाला कहने वाला जो है वो उस पर ईमान लाने की बातें करता था। खदीजा ने कहा ऐब बता ऐब क्या है? तो वो सारी दास्तान पेश करके कहता है खदीजा खुदा की इज्जत की कसम मैं तेरा नमक हराम नहीं, लेकिन सुन अगर तू मोहम्मद के ऐब सुनना चाहती है तो एक जुमला सुन ले, अगर तू मेरे एक हाथ पे चांद ला के रख दे और दूसरे हाथ पे सूरज ला के रख दे और फिर तू पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह का वो एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर अल्लाह ने ऐब पैदा ही नहीं किया। अगर ऐब हो तो बयान करूं, मोहम्मद बेऐब है, अल्लाह ने उनमें कोई ऐब पैदा नहीं किया, वो खूबी ही खूबियों वाला है। खदीजा ने मुस्कुरा के कहा नफीसा अपना काम हो गया, नफीसा अपना काम हो गया। मैसरा से कहा जा तू आजाद है, मैसरा से कहा जा तू आजाद है, आधा माल तेरा है, मोहम्मद को लेकर हुजूर आए।
नफीसा से कहा, नफीसा इनसे बात कर, क्या ये मुझसे निकाह करेंगे? अरब के सरदार खुद पैगाम देते हैं और खदीजा मेरे हुजूर को पैगाम दे रही है। हालांकि खदीजा बड़ी पाक दामन और इनकार कर चुकी है। अच्छा, अक्सर बाहया औरतें, तवज्जो आपकी, अक्सर बाहया औरतें खुद से किसी को निकाह का पैगाम नहीं देती, और खदीजा इतनी बाहया थी, इतनी बाहया कि ताहिरा और तैयबा कहलाती थी उस जमाने में, जमाने जहालत में। लेकिन खुद से कहा, अल्लाह को खदीजा की अदा इतनी पसंद आई, देखो सब जगह गैरत बताना, लेकिन मेरे महबूब के मामले में कोई गैरत न बताए, वहां खुद से जाओ, खुद से जाओ, खुद से गुलामी करो। तो खदीजा ने खुद से गुलामी की, तो अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, खदीजा तू इतनी बाहया और पारसा होकर सिर्फ मेरे महबूब के लिए तूने खुद से जो है वो पहल की, आज के बाद हम कानून बना देंगे, तूने पहल की ना, मेरे महबूब के लिए पहल की ना, कानून बन जाएगा आज के बाद, जब भी निकाह होगा, जब तक औरत इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता। आने वाला बड़ा होगा, वली होगा, मुफ्ती होगा, शेखुल हदीस कोई होगा आने वाला, वो है अपने जमाने का अल्लामतुद्दहर, लेकिन वो बेचारी अनपढ़ औरत जब तक नहीं कहेगी ना कि मैं फुला के साथ निकाह की इजाजत देती हूं, तब तक के निकाह नहीं होगा। पता चला एक औरत ने मुस्तफा की कनीजी की, अल्लाह ने सारी औरतों को इनाम अता कर दिया। खदीजा के सदके हर औरत ऊंची हो गई, बुलंद हो गई, मर्तबे वाली हो गई कि अब हर औरत इजाजत पर मौकूफ है। कोई हो, जब तक औरत इजाजत न दे निकाह नहीं हो सकता। काजी साहब पढ़ा दे तो भी नहीं होगा, कोई पढ़ा दे तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इजाजत यहां से लेना है। क्यों लेना है? खदीजा की अदा पसंद आ गई है। खदीजा ने खुद से कहा, नफीसा बात तो कर। अब बात की नफीसा ने। हुजूर आए, आदमी थक कर सफर से आएगा तो उसको आराम के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ जल्दी इतनी है कि नफीसा कहती है, भतीजे मोहम्मद तुम्हारी उम्र 25 साल की हो गई है, क्या तुम शादी नहीं करते? हुजूर ने कहा कि करना तो है, लेकिन इस वक्त मेरी माशी हालत जो है वो कमजोर है, मैं बीवी लाऊं तो रखूंगा कहाँ, मैं अपने चचा के घर रहता हूँ। नफीसा ने कहा, अगर कोई खूबसूरत और मालदार औरत तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ना करोगे? हुजूर ने कहा, लेकिन मैं इस वक्त इसका जो है वो बार नहीं उठा सकता। नफीसा ने कहा, सारा इंतजाम मैं खुद कर दूंगी, बताओ तुम निकाह करोगे? हुजूर ने कहा, किसके साथ? कौन औरत है जो मक्के में मेरे साथ निकाह के लिए तैयार होगी? नफीसा ने कहा कि खदीजा। हुजूर ने, खदीजा? हाँ खदीजा। तो आका अलैहिस्सलाम के जुमले थे, नफीसा शरीफों के रिश्ते इस तरह रास्तों में तय नहीं होते। मेरा सरपरस्त मेरा चचा अबू तालिब है, अगर मेरा रिश्ता तय करना है तो उससे जाके बात करो, हम रोड पे खड़े होकर के रिश्ता कैसे तय करें? ये हुजूर की शान है। उधर से ऑफर है और हुजूर कहते हैं कि खदीजा निकाह के लिए तैयार है। ऐसे शरीफों के रिश्ते रस्ते में तय नहीं होते। देखो 25 साल के रसूल हैं, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम कौम को पैगाम दे रहे हैं कि शरीफों के रिश्ते रस्तों में तय नहीं होते। आजकल फोन पे रिश्ते तय होते हैं, पार्कों में तय होते हैं, इंटरनेट पे तय होते हैं। ये शरीफों की अलामत नहीं है, ये शरीफाना मिजाज नहीं है। वो अल्लाह के हबीब होकर अपने सरपरस्तों की तरफ, अपने बड़ों की तरफ, बज़ाहिर बड़ों से मुराद हुजूर से तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। चचा, अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलाम से मर्तबे में कोई बड़ा नहीं हो सकता। वो इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया। तो हुजूर ने कहा कि मेरे सरपरस्त मेरे चचा, जाके उनसे बात करो। फिर उसके बाद नफीसा वहां गई और कहा, अबू तालिब, खदीजा की तरफ से ये पैगाम है कि मोहम्मद के साथ वो निकाह करना चाहती है। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मोहम्मद से बात करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद फिर वो रिश्ता तय हुआ। आपको पता है हुजूर ने कुर्बानी दी, हजरत खदीजा की कुर्बानी सर आंखों पर, लेकिन 25 साल का नौजवान और पूरे मक्के में सबसे खूबसूरत नौजवान 40 साल की औरत से निकाह के लिए तैयार होते हैं। क्यों? ताकि उम्मत को पैगाम दे दिया जाए, उम्मत को बता दिया जाए कि बेवा जो है वो बुरी नहीं होती, बेवा मनहूस नहीं होती। और उसके बाद अब ये हुआ कि हुजूर के निकाह की बात, अब हुजूर के निकाह की बात आई। घर में कोई कीमती लिबास नहीं है, घर में कोई कीमती लिबास नहीं है,
کہ हुजूर अलैहिस्सलाम पहने निकाह के लिए जाना है, खदीजा के घर जाना है। हजरत अबू तालिब रोने लगे कि आज मेरे भतीजे का निकाह है और कोई लिबास मेरे घर पे नहीं है। अबू बकर सिद्दीक आए, दोस्त तो थे ना, आए, कहने लगे कि ये घर में गम का माहौल क्यों है, गमी के हालात क्यों है। अबू तालिब ने कहा कि अबू बकर तुम्हारे दोस्त मोहम्मद का आज निकाह है और अब खदीजा के घर जाना है, घर में कपड़े नहीं है। अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी पहले दिन देखें। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं कहा कि जिस दिन अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जाने लगे थे तो अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे पास अमानत रखी थी कि जिस दिन मेरा पोता मोहम्मद दूल्हा बनेगा उस दिन उसको ये कपड़े पहना देना। वो अमानत मेरे घर है और कुछ सोना भी मुझे दिया था, वो भी अमानत मेरे घर में ले आता हूं। हालांकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कोई अमानत नहीं दी थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक एहसान नहीं जताना चाहते थे हुजूर पर, इसलिए इस तरह की बात कह करके लाए और जानते थे अगर मैं डायरेक्ट दूंगा तो ये कबूल नहीं होगा, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से दिया, लाकर कपड़े पेश कर दिए। हुजूर ने वो कपड़े पहने। अभी कपड़े हुजूर ने पहने ही थे कि खदीजा के घर से जोड़ा आ गया, लिबास आ गया और शाहाना लिबास था, क्योंकि खदीजा मलके अरब कहलाती थी, मलके तुजार कहलाती थी, आप जानते हैं। वो यमनी लिबास देखकर हुजूर ने कहा ये लिबास खदीजा से कह दे वापस ले लें, मैं अपने दोस्त अबू बकर का दिया हुआ लिबास पहनूंगा। कुर्बान जाए, हुजूर ने पहले दिन पहले निकाह पर जिसका दिया हुआ लिबास पहना वो अबू बकर का लिबास था, सिद्दीक अकबर का लिबास था। बहरहाल सिद्दीक अकबर का लिबास पहने और चंद लोगों पे मुश्तमिल काफिला या उसको बारात कह लीजिए, मेरे नबी की बारात चली है। दाएं से अमीर हमजा है, बाएं से अबू बकर सिद्दीक हैं, ये दोनों इस तरफ चलते हैं, पीछे जनाब अबू तालिब हैं और दीगर कुछ लोग जनाब अब्बास वगैरह हैं। इस तरह से मेरे मुस्तफ़ा की बारात जा रही है। अल्लाह का हबीब मेराज का दूल्हा दूल्हा बनकर जा रहा है, हबीब खुदा दूल्हा बना हुआ है। जरा सोचे ना कि दुनिया का एक मामूली सा नौजवान थोड़ा सा सफेद चमड़ी वाला हो, दूल्हा बनता है तो कितना खूबसूरत लगता है। हबीब खुदा जब दूल्हा बना होगा तो कैसा हसीन लग रहा होगा। हूरान जन्नत बढ़ बढ़ के बलाएं लेती होगी और जन्नत की हूरें जो है वो फूल निछावर करती होगी रहमत की। ऐसे में खदीजा का मकान आ गया, लेकिन खदीजा के यहाँ तो अजीब ताम झाम थी, अजीब जो है वो शान शौकत था। अल्लाह अकबर, घर सजा है उस जमाने के हिसाब से, सच्चे मोती गुलामों के हाथों में है और वो मेरे हुजूर के कदमों पे निसार कर रहे हैं। मलके अरब की शादी है, लेकिन किसके साथ? मालिक जन्नत के साथ है, मालिक कौनैन के साथ है, मुस्तफ़ा करीम के साथ है। और उसके बाद जब बैठ गए तो जनाब खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा मेरा वकील जो है वो मेरा चचा है अमर इब्ने असद और वो मेरा निकाह का वकील है। और मेरे हुजूर ने फिर कहा कि मेरा वकील अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब मेरे हुजूर के वकील बने, अमर इब्ने असद जनाब खदीजा के वकील बने। अबू तालिब खड़े होकर उन्होंने खुतबा निकाह दिया और खुतबा निकाह दिया तो बड़ा अजीब रिक्कत अंगेज खुतबा। उन्होंने यूं कहा सब खूबियां अल्लाह के लिए है जिसने हमें आले इब्राहिम में पैदा किया, इस्माइल की औलाद में पैदा किया, काबे का मुतवल्ली बनाया, मक्के की सरदारी अता की। और इसके बाद ये कहना है कि मैं अपने भतीजे मोहम्मद का निकाह जो है वो खदीजा के साथ करता हूं और 500 दीनार सोने के जो है वो मेहर मुकर्रर करता हूं। 500 सोने के दीनार मेहर मुकर्रर किए गए, तलाई हुई। उसके बाद जो है वो अमर खड़े हुए और उन्होंने कहा, खुतबा पढ़ा कि मैं अबू तालिब की तायद करता हूं और हम आले इब्राहिम में से, औलाद इस्माइल में से है, काबे के मुतवल्ली है। मैंने अपनी जो है वो बच्ची, अपने भाई की बेटी खदीजा का निकाह मोहम्मद के साथ कर दिया और हमने ये कबूल कर लिया। इस तरीके से फिर वो जब निकाह की कबूलियत हो गई, इसलिए कि आज बुनियाद रखी जा रही है आले मोहम्मद की। अहले बैत अतहार का गुल अब यहीं से खिलेगा, चमन यहीं से फूलेगा। आज फातिमा की माँ दुल्हन बनी है, आज फातिमा का बाप मोहम्मद दूल्हा बने हुए हैं। जरा सोचे कि कायनात का वो दिन कितनी खुशी का दिन होगा जिस दिन मुस्तफ़ा दूल्हा बने थे। खदीजा 2 मरतबा बेवा
ہونے والی دلہن وہ بیوہ دلہن بنی تھی. اب یہ ہوا کہ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا اے ابو طالب اگر آپ پسند فرمائے تو میں محمد کو اپنے گھر میں رکھ لوں اور وہ میرے گھر رہیں, اور وہ قبول فرما لیں تو اب چونکہ وہ میرے شوہر ہو گئے وہ میرے گھر رہیں. ابو طالب نے بخوشی قبول کیا. خوشیوں کے آنسو حضور کے چچا کی آنکھوں میں, چچیوں کی آنکھوں میں, پھوپھیوں کی آنکھوں میں کہ ہمارا بھتیجا محمد اب جو ہے وہ بڑی شان کی زندگی گزارے گا. لیکن مکے کے کچھ حاسدین کو یہ پسند نہ آیا تو مکے میں باتیں ہونے لگی, مفلس شوہر کی مالدار دلہن, مفلس شوہر کی مالدار دلہن, مفلس شوہر کی مالدار دلہن. جب یہ بات جناب خدیجہ کے کانوں تک پہنچی کہ مکے کے کچھ ظالم اور گنڈا گردی کرنے والے محمد کو تانا دیتے ہیں کہ مفلس شوہر کی مالدار دلہن, کسی نے ایسا بھی دیکھا کہ شوہر مفلس ہو اور دلہن مالدار ہو, تو آپ نے پورے مکے والوں کو دعوت دی, مکے کے بڑے بڑے گنڈوں کو اور جو ہے وہ سرداروں کو سب کو بلایا. خدیجہ کا گھر بھر گیا. خدیجہ نے پرتپاک استقبال کروایا اور پرتکلف دعوت کروائی, اونٹ ذبح کیا اور خوب کھلایا. جب وہ کھا چکے تو خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا, حالانکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا ہے لیکن خدیجہ اب بھی پردہ دار عورت ہے, پردے کے حکم سے پہلے پردہ دار عورت ہے. خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا میرے شوہر محمد کو کہتے ہو کہ محمد مفلس شوہر ہے اور خدیجہ مالدار دلہن ہے. سارا مال رکھ دیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدیجہ کے گھر کا جتنا سونا تھا نا تو میں ایک طرف کھڑا تھا, حضور دوسری طرف کھڑے تھے. جب خدیجہ نے سونے کا ڈھیر لگایا تو مجھے حضور نظر نہیں آتے تھے, اتنا زیادہ سونا تھا. گویا کہ جتنا مال گھر میں تھا سب باہر کیا اور کہا سنو تم میرے شوہر کو مفلس کہتے ہو, آج کے بعد یہ پورا مال میں نے محمد کو دے دیا, میں نے حضور کو دے دیا, میرے سرتاج کو دے دیا. اور کہا اب میرے محمد کو مفلس نہ کہنا, اب مفلس ہے تو خدیجہ ہے, محمد مفلس نہیں ہے, محمد مالدار ہے.